हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटा जी, जैसा कि हमें पता है हमारी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है बोर्ड क्लास के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट की। तो इसी के बीच में एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से कंटेंट ऐड हुए हैं, कौन से कंटेंट डिलीट हुए हैं, क्योंकि बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टॉपिक आपके जो अपडेट हुए हैं वो बोर्ड के पेपर में भी हमें नजर आएंगे। चलिए, इसके बेटा जी दो आपकी वीडियोस बनकर आएंगी, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप सब बच्चे अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स ओपन करके बैठेंगे ताकि साथ साथ आपको ये पता लग सके मैं क्या क्या चीजें यहाँ पे डिलीट करवा रही हूँ, क्या क्या चीजें ऐड करवा रही हूँ। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में जो पेज नंबर 6 है बच्चे, यानी सत्ता की साझेदारी का जो चैप्टर है उसमें जो पेज नंबर 6 है वहां पे एक लाइन लिखी हुई है बहुसंख्यकों का आतंक। ठीक है, इस आतंक वर्ड को चेंज करके बेटा जी स्टेटमेंट को बदल दिया गया है। जहां आपका लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस वाले टॉपिक में है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुसंख्यकों का अत्याचार कर दिया गया है आतंक की जगह पे। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। ये लाइन इस तरीके से कर दी गई है। और क्यों की गई है? ताकि बेटा जी जो बात करने का जो तरीका है, जो वर्डिंग्स है, वो बच्चों के लिए इजी रहे और थोड़ी सॉफ्ट रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 संघवाद चैप्टर में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि 21 लैंग्वेजेस शेड्यूल नहीं है, 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हैं आधिकारिक भाषाएं। टोटल कितनी है? 22। और बेटा इसको लेकर एमसीक्यू भी आता है, तो अगर किसी की बुक में ऐसी कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो इसको ठीक कर लीजिए। 22 है, याद रखना है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा भारतीय संविधान में के अनुसार 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं, तो आप बताओगे 22 भाषा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप जाति धर्म लैंगिक वाले चैप्टर पे आ जाएंगे बेटा जी। ये अनदर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, पेज नंबर अगर 35 पे आएंगे बच्चे तो आप देखेंगे कि संसद में इस आशय का विधेयक पेश भी किया गया था। ये वाली स्टेटमेंट आपको पेज नंबर 35 में मिलेगी। एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है ये वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बेटा जी पार्लियामेंट में जो होता था, यानी कि महिलाओं के आरक्षण का बिल जब बार बार पे संसद में भेजा जाता था जो कि पेश नहीं हो पाता था, तो उसके बारे में लिखी गई थी। लेकिन अब हमें पता है जैसा कि ये बिल पास हो गया है और हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक भी ये ऐड हो गया है। अगर आप चैनल की वीडियोस को देखेंगे तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पर वीडियो बनी हुई भी है, यानी कि महिला आरक्षण बिल पे बेटा जी वीडियो बनी हुई है। आप उसको जाके जरूर देखेंगे क्योंकि बेटा वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी टॉपिक ऐड होते हैं हमारे या फिर अपडेट होते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आप अब लिखेंगे कि लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, और साथ में आपकी दिल्ली में क्यों केंद्र शासित प्रदेश है, 1/3 जो सीटें हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप बताओगे इसकी जगह पे ये वाली स्टेटमेंट आएगी आपकी। ठीक है, संसद में इस आशय का विधेयक पेश भी किया गया था पर कई देशों से लंबित था। लंबित मतलब बार बार उसे पास नहीं किया जाता, लंबित होता है जब कोई चीज डिले होती रहती है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम, आप इसका नाम भी याद कर लेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित यानी पास किया गया है, जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया जा चुका है। ठीक है बेटा जी, तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि महिलाओं के लिए बार बार लोकसभा में रिजर्वेशन की बात हो रही थी कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट असेंबलीज में भी क्या होना चाहिए, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ सके। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि महिलाओं की भारत में राजनीति में कितनी भागीदारी है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, संसद ने संविधान
106वां संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान है। ठीक है बेटा, 1/3 33% आप देख लेंगे, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा आप इस चीज को यहां पे ध्यान रखेंगे, कौन सा संशोधन था? 106। ठीक है, 106 अमेंडमेंट, संशोधन। नेक्स्ट बेटा, पेज नंबर अगर 35 पे जाएंगे तो महिला आरक्षण विधेयक संबंधी एक कार्टून भी क्या किया गया है? परिवर्तित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है। ठीक है, ये अप्रासंगिक नहीं है क्योंकि लंबित महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया है। ये कार्टून जो था इसमें ये दिखाया गया था कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसका बिल बार बार आ रहा है लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। इस कार्टून को आपके पुरानी एनसीईआरटीज में दिया गया था, लेकिन नई एनसीईआरटी से इस कार्टून को हटा दिया गया, तो आप सबको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 35 पे दिया गया था बेटा ये। नेक्स्ट है पेज नंबर 36। इसमें बेटा जी अगर आप आएंगे तो देखेंगे पॉइंट, जब धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति वाला जो टॉपिक है उसमें आपका पॉइंट नंबर 2 चेंज हो गया है। पॉइंट नंबर 2 उसके यहाँ पे विशेष कदम उठाए सेंटेंस में चेंज किया गया है। अपने देश में मानवाधिकार समूह ने मांग की है कि सरकार को सांप्रदायिक दंगों को रोकने, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर दिया गया है कि मानवाधिकार समूह ने, जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करते हैं, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से मांग की है कि क्या किया जाए, धार्मिक जो अल्पसंख्यक देश में रहने उनकी सिक्योरिटी के लिए कदम उठाए सरकार। इस पॉइंट को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे, पेज नंबर 43 पे आप आएंगे। इसी चैप्टर के बच्चे पेज नंबर 43 पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे रंग भेद, चित्र और कविता अब हटा दिए गए हैं। जो रंग भेद को लेकर बेटा एक चित्र था वहां पे हटा दिया गया है, क्योंकि जातिगत भेदभाव को हमें देश से खत्म करना है, ना कि उसको बार बार प्रेजेंट करके उस चीज को लेके आना है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक भेदभावपूर्ण चीज है, एक भेदभावपूर्ण प्रोसेस है, प्रक्रिया थी, जिसको अब हमें हटाना है, ना कि उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए बच्चे, राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनसे संबंधित एक बेटा शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएगी, जिसमें ये 6 डिटेल दे रखी है कि किसकी पार्टी है और बेटा जी ये 6 पार्टीज कौन सी हैं। ठीक है, चलिए अब उसके साथ ही पेज नंबर 55, इसका नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो अभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी दिया गया था दर्जा, लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी का गठन जो हुआ 2011 में, और इसी पार्टी को नेशनल पार्टी भी बना दिया गया है। यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो राष्ट्रीय दल की मान्यता थी वो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा खत्म कर दी गई है और उसकी जगह पर आम आदमी पार्टी आ गई। ठीक है, आम आदमी पार्टी का देख लीजिए बेटा। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को ये पार्टी आई। पार्टी की स्थापना जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता, सुशासन के विचार पर की गई थी। पार्टी अपने गठन के 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद ये गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरी है। फिलहाल आपने पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई है तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा में 1 सीट हासिल की है। ठीक है, तो आप इसमें आइडियोलॉजी कब बनी थी, 2019 के चुनावों के अनुसार कितनी सीटें हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम 2024 का नहीं पूछेंगे, तो बेटा जी एनसीईआरटी में जो अपडेट दे रखा है आपको उतना पढ़ना है, ज्यादा आगे का नहीं पूछते हैं। ज्यादा आगे का सिर्फ आपका वही चीजें पूछेंगे जो आपकी करंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, नहीं तो एनसीईआरटी में जो चीज दे रखी है आपको अपडेट एनसीईआरटी की पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट बेटा जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। ठीक है, अब इसको नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। ओके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आप याद रखना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
सीपीआई को कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अब राष्ट्रीय दल ये नहीं है, इसलिए इनसे संबंधित सामग्री भी हटा दी गई है, लेकिन सीपीआईएम नेशनल पार्टी है। ठीक है, चलिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अब देखते हैं बेटा जी इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी पीए संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित हुई थी। एनपीपी पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसा राजनीतिक दल है जिसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली है। बेटा पूर्वोत्तर यानी पूर्वी राज्यों का पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं, यानी ये मानती है कि हर राज्य की विकास की चुनौती अलग अलग होती है। ये पार्टी बेटा जी मेघालय की पार्टी है। ठीक है, पार्टी का मूल दर्शन सभी को शिक्षा और रोजगार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण करना है। एनपीपी ने मेघालय में सरकार बनाई है और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसकी मौजूदगी है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनपीपी को 1 सीट हासिल भी हुई थी। ठीक है बेटा, चलिए फिलहाल आप ये वाला कंटेंट जो मैंने आज समझाया है, आपको बताया, इसको अपडेट कर लीजिए अपनी बुक में, ताकि बोर्ड के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो और बोर्ड के टाइम पे जो चीजें डिस्कस की गई हैं उसको आप अपडेट करके लेके जाएं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और जल्दी आपकी इसकी इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी आ जाएगी। अपने प्रिपरेशन करते रहिए, टारगेट हमारा 95+ का है और उसको हमें अचीव करना है। बाकी एमसीक्यू की बेटा जी जो प्रैक्टिस हमारी चल रही है वो हमारी चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।